हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्यों इंडियंस हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे देशों की वो सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता है, 5 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं नित्यानंद राय, उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि पिछले 3 सालों में इंडिया से करीब 4 लाख इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करी है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों इंडिया से इतने लोग जा रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं और क्या हमारे इंडिया के इस मॉडल में फेलियर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस की अब इतने लोग जा रहे हैं। और तीसरा, हम इस पे एक और टॉपिक पे बात करेंगे, क्या ये जो माइग्रेशन है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है या इस पे कुछ थोड़ा बहुत आने वाले समय में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट 3 इयर्स 2019, 2020 एंड 2021 इन 3 सालों में 3,92,643 इंडियंस ने हमारी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर 2021 में सिटीजनशिप छोड़ी है जो करीब 1.6 लाख इंडियंस हैं। आउट ऑफ 3,92,000 सबसे ज़्यादा जो सिटीजनशिप ली है वो ली है यूएसए की करीब 1.70 लाख, और 2021 में जो ली है करीब 78,000 यूएसए की लोगों ने सिटीजनशिप ली है। मींस इन शॉर्ट, इंडिया से जो भी लोग माइग्रेट हुए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सिटीजनशिप ली है वो है यूएसए की। उसके अलावा भी लगभग 120 कंट्रीज़ की हैं जहां इंडिया के लोग गए हैं, जिसमें कि कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे लोग गए हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में ये नंबर डबल होता जा रहा है आज इंडिया में। तो हमें ये देखना है कि जहाँ भारत एक तरफ बोल रहा है कि हम अमृत काल में एंटर हो रहे हैं, जो हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे बना है और जो अभी हम 100 साल कंप्लीट करेंगे 2047 में, तो क्या रीज़न है कि इंडिया के इतने लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? क्या उनका अब इस देश के प्रति प्यार नहीं बचा? क्या अब उनको ये कल्चर अच्छा नहीं लगता? क्या यहाँ का अब उनको नेशनल फ्लैग या कुछ भी उनको अब अच्छा नहीं लगता है? तो आज हम इन्हीं सब रीजंस पे बात करेंगे, क्यों एक पॉसिबल रीजंस की बात करेंगे, कैसे और ये इतना ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है उनकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रीजंस है उसमें एक पॉसिबल का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है कि जो मास एक्सोडस हो रहा है वो वही लोग कर रहे हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, स्किल्ड है, या उनको एक सर्टेन प्रिविलेज शुरू से मिला है। उनके पास एक कैपेसिटी है कि वो इन कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल माइग्रेशन या फोर्सफुल माइग्रेशन होता है कि किसी कंट्री में सिविल वॉर हो जाए या कोई हेल्थ पैंडेमिक हो जाए, फैमाइन लाइक सिचुएशंस हो जाए, वो लोग जो माइग्रेशन करते हैं तो एक रीज़न है। लेकिन ये लोग जो हैं ये हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये लोग कैपेसिटी है इनकी कि वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये वहाँ जब जा रहे हैं तो ये क्यों जा रहे हैं? क्या इंडिया में उनको ऐसी सारी चीज़ें नहीं मिल रही है इसलिए शायद वहाँ जा रहे हैं, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं? इसके भी कुछ सर्टेन पॉसिबल रीजंस हैं हमारे पास। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या इंडिया में जो ऑलरेडी रिच है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज में और बड़ा बनने की और रिच बिकम मोर रिचर की अपॉर्चुनिटी देखता है, इसलिए वहां पे जाता है। सेकेंड, अगर हम रीजन देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहां पे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है कंपैरिजन टू इंडिया। एक और जो रीज़न है इसके अलावा कि वहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल एंड पॉल्यूट फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे इंडिया में कम्युनल राइट्स होते हैं या बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिस्टर्बेंस होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ की जो एयर क्वालिटी भी है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रिविलेज क्लास है उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और इसके अलावा एक और जो मेन रीज़न हो सकता है इन जो प्रिविलेज या रिच क्लास के लिए है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स ब्रैकेट में रखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और जो इंडिविजुअल टैक्स होता है। कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि इनके जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कम होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें एक सेंस ऑफ एलिनेशन भी लगता है गवर्नमेंट के प्रति,
कि जो गवर्नमेंट अभी अफर्मेटिव एक्शंस ले रही हैं या पॉलिसीज बनाती हैं या ये पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जिनको हम कह सकें, जो सिर्फ टारगेटेड होती हैं, जो बेनिफिट किसको करती हैं, वीकर सेक्शंस को, मार्जिनलाइज सेक्शंस को, पुअर को, जैसे कि हम देखते हैं रिजर्वेशन है या फ्री में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, टैक्स में उनको रिबेट्स है, ये सारी चीज़ों का जो बेनिफिट्स होता है ये पुअर क्लास को मिलता है। लेकिन ये किनके पैसों से मिलता है? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो इनका कॉरपोरेशन टैक्स है, इंडिविजुअल पर्सनल टैक्स है, इन्हीं के पैसों से उनका बेनिफिट्स होता है। और इसी में इनको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये जो टैक्स अबाइडिंग पीपल हैं, ये इनको कहीं ना कहीं एक नेशन को सर्व करने के पर्पस में इतना सब कुछ करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम और रीज़न पे देखते हैं तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी इनके लिए जो इमिग्रेशन जो होता है, जो इनवाइट करते हैं, जैसे यूएस है वो H1B वीज़ा देता है, यूके भी बहुत ही ईजी वीज़ा रिजीम करता है, तो ताकि ये इंडियंस जो हैं वो इजीली उनकी कंट्री में जाएं और वहाँ पे वो क्या करें, अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में जैसे इंडिया की पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता, अलाउ नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है उन कंट्री के लिए कोई एक कंट्री चूज करना पड़ती है। और इतने सारे जो मैंने अभी रीजन बताए हैं कि वो उस कंट्री में जाएंगे तो उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया की वो सिटीजनशिप छोड़ेंगे और वहां की वो क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे कि ये जो रिच पीपल होते हैं या जो प्रिविलेज क्लास होती है या अपर जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनके अंदर ये शुरू से टेंडेंसी रहती है कि हम इस देश को छोड़ के जाना, क्या हमें ये देश अच्छा नहीं लग रहा या इस देश का उनको एक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा। तो ये रिच पीपल के अंदर टेंडेंसी, क्योंकि ये हम जितना भी देख रहे हैं 3,92,000, इसमें सभी के सभी कौन है जिनकी इनकम एक अच्छी खासी टैक्स ब्रैकेट में आती है। तो ये क्यों है, इसके हम रीजन जानेंगे। जो एक टर्म है अर्बन एलाइट, अर्बन एलाइट या जो उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो शुरू से ही देखते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन होता है, जो रियल इंडियन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिया वर्सेस भारत एक टाइप से होता है, जहाँ पे हम इंडिया को क्लासीफाई करते हैं एज अ अर्बन इंडिया और भारत को क्लासीफाई करते हैं ऐसा रूरल इंडिया। उसी हिसाब से एक अर्बन में भी अगर हम देखेंगे तो एक अर्बन एक एलाइट होता है और एक अर्बन एक रियल होता है। अर्बन एलाइट जिसको हम कहते हैं जिनकी ओन कॉलोनी होती है, उनका एक अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उनका पार्क होता है, मॉल, जिम या जितनी भी एक बेसिक सर्विस होती है वो उनके कवर्ड कैंपस में होती है। मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए, वो एक ही, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहर हैं, इनके यहाँ जो कवर्ड कैंपस सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने आप में एक माइक्रो नेशन का कंसेप्ट लेके आई हैं, जहाँ पे क्या होता है उनकी ही दुनिया होती है और जो लोकल लोग हैं या आउटसाइडर हैं वो ना आ पाते हैं और ये इनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि सारी सर्विसेज इनको यहीं मिल जाती हैं। आपने नाम सुना होगा रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, RWA, ये एक टाइप से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, ये इन्हीं के इलेक्शंस होते हैं और यही लोग वो चुने जाते हैं और बेसिक इनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स में ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये पहले इंडिया को छोड़ने से पहले ही ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस और इनकी खुद टाइप की गवर्नमेंट हो जाती है और उन्हें जो एक्चुअल जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनसे उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके कोई गवर्नमेंट एक्शंस हो, रूल्स हो, पॉलिसीज हो, इनका एक सेपरेट माइक्रो नेशन चलता है उस कवर्ड कैंपस के अंदर, जो एक उनको टेंडेंसी बना देता है कि उनको अगर इससे भी बेटर कुछ मिल रहा है तो वो इजीली उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये रिच और प्रिविलेज क्लास हैं जो ये अभी माइग्रेशन कर रहे हैं, इनका हॉलीडे देखेंगे तो कहीं बाहर ही होगा, वैकेशंस पे जाते हैं, ये समर वैकेशंस पे जाते हैं या इनके रिलेटिव्स या इनके फैमिली मेंबर्स, ये कोई ना कोई बाहर रहता ही है, तो ये एक टाइप का उनको पुश करता है कि वो एक टाइप का उनका सेकंड होम बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेशन का और बहुत सारे और इकोनॉमिक रीजन भी इसी में अगर हम जोड़ते हैं, अगर किसी का नेबर्स या रिलेटिव्स वहाँ रह रहे हैं तो बहुत सारा ये NRI कोटे में क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो एक टाइप का टैक्स इवेजन के लिए भी ईजी एक प्रोसेस है इंडिया के जो लॉज है उनका लूप होल्स निकाल के। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पूरी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये रीजंस क्या हैं और इनकी एक अगर हम देखें कि स्टार्टिंग से उनकी क्या टेंडेंसी रही है, क्यों ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका एक रूट कॉज अगर हम देखेंगे कि ये रूट कॉज प्रॉब्लम का आया कहाँ से इन लोगों में जो रिच क्लास है उनकी ये टेंडेंसी बन गई कि अपना एक माइक्रो नेशन या एक सिक्योर्ड कैंपस बना ले। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे इंडिपेंडेंस से ही है। इंडिपेंडेंस से ही हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, जिन्होंने सोशलिज्म मॉडल को अपनाया है,
लेकिन वो सोशलिज्म मॉडल सिर्फ क्या रहा, एक पेपर पे रहा। एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग से ही हम कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट टेंडेंसी के मोड में थे और हम वही लेके चलते गए। लेकिन 1991 के बाद हमने क्लियर कट ही अपने आप को, जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तो हमारा पूरा ये एक मैसेज गया कि हमारी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है और जो पूरी वेल्थ है वो एक्यूमुलेट कहाँ हो गई, सिर्फ और सिर्फ एलाइट सेक्शंस में, जो नियरली 10% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। उसके अलावा अगर हम देखें इंडिपेंडेंस से, अगर हम देखें जहां हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में थी और हमने हमेशा रूरल इंडिया और उसके डिस्ट्रेस को, उसकी जो पॉवर्टी है, हमने हमेशा क्या किया, उसको निग्लेक्ट किया और वो जो क्लास है वो लोअर से मिडिल ही के ट्रांजिशन में रहती गई। अभी भी वही सेम कंडीशंस है हमारे यहाँ। अभी भी अगर 60% जो पॉपुलेशन है वो लोअर टू मिडिल इनकम ब्रैकेट है, मिडिल से अपर और रिच क्लास बहुत ही मार्जिन है। अब अगर हम देखेंगे क्या ये जो प्रोसेस चल रही है ये हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा, हमेशा ही हमारे यहाँ से इतना ज्यादा माइग्रेशन होता जाएगा जैसे इस बार हमने लास्ट ईयर देखा है 1.6 लाख इंडियंस गए हैं। तो क्या अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इज दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉरएवर? तो इसका जवाब मिक्स है। अगर हम दोनों साइड से देखें, जहां हमारा इमिग्रेशन जा रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, इनकी भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी, इनकी भी वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो एक प्रोटेस्ट करेगी क्योंकि रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा। वहाँ एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये जब इंडियंस जाएंगे तो कॉम्पीट होगा रिसोर्सेज में, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट होगी वो भी कुछ टफर रूल्स लाएंगे इमिग्रेशन के। जैसे वो एक कंपोनेंट ला सकते हैं कि हम इतने ही वीज़ा देंगे, हम एक इन्हीं सर्टन सेक्शंस को जिनके पास ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी, लाइक मास्टर्स होगी, उन्हीं को हम देंगे, या फिर वो कुछ एक सैलरी का कंपोनेंट ला देंगे, या ऐसे कई सारी चीजें कर सकते हैं ताकि उनके पास इमिग्रेशन कम हो। जैसे कि हमने यूएसए में देखा था ट्रम्प रिजीम में कि उन्होंने क्या बोला था कि H1B वीजा को अब हमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया, कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जहां जहां जा रहे हैं वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स ऐसे इंपोज कर सकती है। सेकंड, अगर साइड्स हम इंडिया का देखें तो इंडियन साइड को भी ये रोकना चाहिए क्योंकि इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन जा रहा है वो अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा लॉन्गर रन में। क्योंकि अल्टीमेटली जो इंडिया की जो आज ग्रोथ है उसमें स्किल्ड सेक्टर या स्पेसिफिक अगर हम देखें सर्विस सेक्टर का नियरली 60 to 65% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं या जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उनका माइग्रेशन हम कैसे रोकें, उन पे फोकस करना पड़ेगा। उनके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, स्कीम्स फ्रेमवर्क करना पड़ेगी ताकि उनको ये ना लगे कि वो क्या हो रहे हैं, इग्नोर कर रही है हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि बेसिक रीजंस ये हैं उनके पास वहां जाने के, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। तो एट द एंड हम इस डिस्कशन में ये फाइनलाइज करते हैं कि अब गवर्नमेंट या इस जो सिनारियो को अगर हम एनालाइज करें तो ये दोनों तरफ है। पुश माइग्रेशन भी अगर हम देखें कि जो लोग जा रहे हैं उनको सर्टेन बेनिफिट्स लग रहे हैं लेकिन इंडिया को भी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें या हमारी पॉलिसी मेकर को इन हाई नेट इंडिविजुअल्स को बैठ के बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स हो उन पे हमें रेक्टिफाई करना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनकी डिमांड्स क्या, वो सारी चीज़ें करना चाहिए ताकि ये लॉन्ग रन में ऐसा प्रोसेस ना चले। क्योंकि इंडिया अगर ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं जो हम अमृत काल का विजन कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाएंगे। तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना चाहिए ताकि हमारा सारा सेक्शन, चाहे वो रूरल का हो, अर्बन का हो, या अर्बन एलाइट का हो, या अर्बन रियल का हो, सभी लोग क्या रहें, इंक्लूसिव रहें। इसी टर्म्स को हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ऑन दिस हाफ हम कंक्लूड करते हैं आज के हमारे इस जो पूरा एक सेक्शन को हमने उठाया, व्हाई इंडियंस आर लिविंग। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।